गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है और एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े और आगामी एग्जाम में एक अच्छा सा स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर नियोबोल्ट को किसने विकसित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने नियोबोल्ट नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है, जिसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि उबड़ खापड़ इलाकों में भी किया जा सकता है। नियोबोल्ट नाम से बने स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर की अधिकतम गति 25 किमी प्रति घंटा है और यह प्रति चार्ज 25 किमी तक की यात्रा कर सकती है। यह व्हीलचेयर विकलांग यूजर्स को कार, ऑटो रिक्शा या स्कूटर की तुलना में अधिक सुविधा और सेफ्टी प्रदान करती है। कुछ महत्वपूर्ण अन्य जानकारी देखें तो भारत के पहले हार्ट फेलियर बायोटेक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये केरल में किया गया। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर बन गया है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर ये तिरुवनंतपुरम में खोला गया। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा ये आपका असम में है। कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? तो भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न कॉइन DCX बना है। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन बनी है? तो ये बनी है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में स्थित है। टॉप 3 विश्वविद्यालय देखें तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय पहले, स्टैनफोर्ड दूसरा और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तीसरा। जारी करता है ये संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी। एनटीपीसी ने किस राज्य में 25 मेगावाट की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट परियोजना है? सोलर पीवी परियोजना। ठीक है, यानी लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट ऑफ 25 मेगावाट की शुरुआत की है तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सरकारी कंपनी एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपने सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर भारत के 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में 1 लाख से अधिक सौर पीवी मॉड्यूल से बिजली पैदा करने की क्षमता है। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी ताप बिजली उत्पन्न ये करने वाली कंपनी है। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको एनटीपीसी का फुल फॉर्म है। 7 नवंबर 1975 को स्थापना हुआ था और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। MD एंड CEO हैं गुरदीप सिंह। विश्व जल सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये 23 से 27 अगस्त तक मनाया जाएगा। विश्व जल सप्ताह 2021 का आयोजन 23 से 27 अगस्त तक पूरी तरह से डिजिटल प्रारूप में किया जाएगा। विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। ठीक है, 1991 से शुरू हुआ था। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना है। विश्व जल सप्ताह 2021 का थीम है बिल्डिंग रिजिलियंस फास्टर। बिल्डिंग रिजिलियंस फास्टर। ठीक है, बैटलफील्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो ये विश्राम वेडेकर ने। अन्य किताब देखें तो विनोद कापरी की किताब है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। अगला है सुप्रिया पॉल की किताब है ऑल यू नीड इज जोश, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया। रवि शास्त्री की किताब है
स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, विक्रम संपत की किताब है ये। सावरकर ए कंटेस्टेड लेगेसी 1924 टू 66। अगला किताब आता है आपका वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन ने लिखा है साथ में, द फोर्थ लायन इज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश ने बनाई है? तो स्वीडन ने बनाई है। स्वीडिश ग्रीन स्टील वेंचर हाइब्रिड कंपनी ने कोयले का उपयोग किए बिना उत्पादित स्टील के विश्व की पहली ग्राहक डिलीवरी की है। इस स्टील को हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करने या करके बनाया गया, जो कोयले और कोक के बजाय 100% जीवाश्म मुक्त हाइड्रोजन का उपयोग करता है। स्वीडन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडिश क्रोना स्वीडन की करेंसी का नाम है। स्टीफन लोफवेन प्रधानमंत्री हैं स्वीडन के, और रिक्सडाग संसद है स्वीडन की। भारत सरकार ने काबुल में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिक और अफगानी सहयोगियों को सुरक्षित लाने के भारत के जटिल मिशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी का नाम है। भारत ने किस देश के साथ, मतलब काबुल नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया अफगानिस्तान में, ठीक है। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ये डुरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, पहले भारत और पाकिस्तान के बीच था, 1884 में खींचा गया था। और अफगानिस्तान की संसद का नाम है सोरा, ठीक है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, 106 किलोमीटर पीओ के क्षेत्र में। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन बना है? तो ये कौन सा यूनिवर्सिटी बना है? IISc बेंगलुरु, ठीक है। संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी ने एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ARWU 2021 जारी की है। इस रैंकिंग या इस लिस्ट में IISc बेंगलुरु को देश के बेस्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया हुआ। कलकत्ता यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर है वहीं, ठीक है। और बेंगलुरु IISc बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है। टॉप 3 भारतीय यूनिवर्सिटी को देखें तो IISc बेंगलुरु, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इनको दिया गया है रैंकिंग में, ठीक है, टॉप रैंकिंग। संघाई रेट जो जारी करता है ये संघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी। तो भारत की ये 3 राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना को किसने लॉन्च किया है? तो यह निर्मला सीतारमण ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त 2021 को 4 वर्षीय राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना का अनावरण किया है। उद्देश्य इसका देखते हैं तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य मुद्रीकरण के माध्यम से अवसंरचना निर्माण को संभव बनाना है, जिसमें क्षमता के लिहाज से अपने अपने क्षेत्रों के उत्कृष्ट सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सहयोग करें, जिससे सामाजिक आर्थिक विकास को संभव बनाया जा सके और देश के नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। टॉप 5 योजना देखें तो प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश, अरुंधति और मैत्री ये योजना कर्नाटक की है। दिव्यांग जन शादी प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश, और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम राजस्थान सरकार की है ये। अगला है पंख योजना है मध्य प्रदेश सरकार की। भू स्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा को किसने लॉन्च किया है? तो ये गिरिराज सिंह ने। सरकार ने एक नए भू स्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा की शुरुआत की है। यह पोर्टल रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग करके नए मनरेगा संपत्तियों को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया। चलिए कुछ स्टैटिक जीके देखें तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु में स्थित है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई? तो 69वां संवैधानिक संशोधन 1991 में
दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार, ठीक है, चोर मीनार किसके द्वारा बनाए गए? तो ये चोर नहीं है, चार मीनार है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन 1905-6 में, ठीक है। चार मीनार वैसे हैदराबाद में भी है, ठीक है, कुली कुतुब साहब ने बनाया था वहाँ, याद रखना इसे भी। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। और किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया? तो 101वां संवैधानिक संशोधन 2017 के तहत। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? तो फ्रांस ने। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चिपको आंदोलन के प्रणेता कहा जाते हैं, मतलब कहलाते हैं, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा। और इसके प्रथम सूत्रपात करता थे गौरा देवी, ठीक है, 1974 के आसपास, 73-74 के आसपास हुआ था ये, रैणी गांव उत्तराखंड से। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।